इंडिया में वाटर पंप लगा के पानी निकाला जाता है गुड्डू से ऊपर। हर एक पंपिंग स्टेशन की 2-2 हजार क्यूसेक की कैपेसिटी है और ऐसा खामोश है और हम सूखे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दे। वो कह रहा है कि बैराज पे न्यूट्रल एम्पायर बैठा है। भाई हमें तो हमारा तो वो केस ही नहीं। केस हमारा वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट करा। केस हमारा ये है कि लिंक केनाल जो आप खोल रहे हैं वो हमारे बंद किए गए। पानी एहतजाज करके लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तबले जंग बजा दिया। पंजाब की दौरों की पेशकश मुस्तरद। 3 जून से 15 जून तक जिलाई सतह पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं सिंध सूख रहा है, पानी नापैद है और इरसा खामोश है। वजीर पाशी सोहेल अनवर सियाल ने कहा हमें पंजाब के दौरों की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। तौसा से गुड्डू बैराज तक पंप लगाकर सिंध का पानी चोरी करने का इल्जाम आयद किया। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह और ख़ास हदायत दी हैं। कल भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि टेलीमेट्री का सिस्टम जो है वो अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और जो जो काम इन्होंने नहीं किए कि सारे काम जो है वो हमारे ही ज़िम्मे आए हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। पानी के मामले पर सियासत करने वाले नफरत फैला रहे हैं। हुकूमती रहनुमाओं का सिंध हुकूमत के इल्जामात पर भरपूर जवाब। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पंजाब के वज़ीर पाशी मोहसिन लगारी ने कहा बिलावल पढ़ लें सूबों को किस तरह पानी के इस्तेमाल की इजाज़त है। फिल वक्त पंजाब को 22% और सिंध को 17% पानी की कमी का सामना है। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को असल पानी चोर करार दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी सूबों को लड़ाकर सिक्योरिटी रिस्क बन रही है। गर्मी बढ़ते ही दरियाओं में पानी भी बढ़ गया। इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी में इजाफा कर दिया। पंजाब के हिस्से का पानी 1,01,000 क्यूसेक कर दिया गया। सिंध का हिस्सा भी 1,09,000 क्यूसेक किया गया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी की आमद में 24% इजाफा हुआ, जिस पर फैसला किया गया। महकमा आबपाशी पंजाब की टीम का गुड्डू बैराज का दौरा। बैराज पर पानी की मकदार मालूम करने के लिए गेट समेत दीगर आलात ही मौजूद नहीं थे। 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। हम प्रोजेक्ट कर भी देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्लो होती है। और मैं अभी भी जो अपनी 2.5 साल हुकूमत में भी मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से बहुत पीछे है। इलेक्शन सामने रखकर प्लानिंग करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबाबंदी करना होगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं 1968 में पाकिस्तान की मशत 4थे नंबर पर थी। सारे एशियन टाइगर हमसे बहुत पीछे थे। जब भारत से क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान आता था तो लगता था गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क आ गए। देखते ही देखते भारत और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए। बिजली भी शॉर्ट टर्म मंसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई। जो इकदाम 50 साल पहले करने चाहिए थे अब कर रहे हैं। 10 सालों में 10 नए डैम बनाएंगे। 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनेगी। पहली बार मुल्क में यकसा निजाम तालीम ला रहे हैं। वजीर आजम ने पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। इस हुकूमत ने आके पाकिस्तान को जो राइजिंग पाकिस्तान था डिक्लाइनिंग पाकिस्तान बना दिया। इमरान साहब आज पाकिस्तान को आपने बदतरीन डेट ट्रैप में धंसा दिया है। आप लोगों को झूठ बोलते हैं कि मैंने कर्जे वापस किए हैं। हम मीडियम टर्म मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल ना कर सके, लॉन्ग टर्म क्या पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का वजीर आज़म को जवाब। बोले हुकूमत ने 3 साल में एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया। वजीर आज़म इमरान खान को तवील मुद्दती मंसूबाबंदी के फुकदान पर लेक्चर देकर गए। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। आप जैसे लीडर्स ने ही मुल्क को तबाह कर दिया। जो कर्ज ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर। जून और जुलाई में 2 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएंगी। हुकूमत का रवां साल 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ।
पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे की ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का अहम इजलास, वबा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। असद उमर कहते हैं कोरोना का फैलाव थम गया, केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। केसेस की शरह 10 से 4% पर आ गई। सिंध में वबा का फैलाव ज्यादा है, एहतियात करना पड़ेगी। चाहते हैं बड़ी ईद से पहले ऐसी सूरत हाल पर पहुंचें कि बंदिशें ना लगानी पड़े। 3 जून से 18 साल से जायद उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। कराची में भारतीय किस्म के केस रिपोर्ट, 4 अफराद इराक और मस्कत से कराची पहुंचे थे। कॉलेजेस और स्कूल्स में तलबा की वापसी। कोरोना काबू में आते ही कॉलेजेस 10वीं और 12वीं क्लासेस का आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में 50% हाजिरी की इजाजत। 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस 7 जून से शुरू होंगी। एनसीओसी की असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन 10 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। हर तहसील में सेंटर्स कायम, अलग काउंटर्स मुख्तस। केपी में 3 जून के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले टीचर्स के स्कूल दाखिले पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में स्विमिंग पूल्स, वाटर और तफरी पार्क्स खुल गए। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी ताहाल बरकरार। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अमवात। एक दिन में 2117 नए केसेस रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। जहांगीर तरीन का इमरान खान से मुतालबा। कहा बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। 2-2.5 माह हो गए, आते हैं, तारीख मिलती है और चले जाते हैं। अली जफर की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मगर रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। कुछ बातें ऐसी भी मालूम हैं जो मीडिया को नहीं बताना चाहते। कयास आई है, रिपोर्ट मेरे लिए मस्बत है। इल्जाम तराशी से पहले ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ ले। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ओपोजिशन को मशवरा। कहा हम कमीशन की रिपोर्ट ऐवान में पेश कर सकते हैं। किसी को लगता है हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है तो अदालत चला जाए। स्विस केसेस के चक्कर में $72 मिलियन का नुकसान हुआ। गुज़श्ता 2 साल में नैब ने 484 अरब रिकवरी की। शिकायतों के अजाले के लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं। ये कहते हैं एहतसाब का निज़ाम नाकाम हो गया, फिर भी शिकायत सबसे ज्यादा इस ही निज़ाम से है। हुक्मरानों के रोज करप्शन स्कैंडल आएंगे तो रोटी महंगी ही होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने हुकूमत का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहते हैं हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और बिलावल को कर्जों का रिकॉर्ड देखने का मशवरा। विफाकी वजीर ने कहा दोनों रहनुमाओं के IMF पर बयान हैरत अंगेज हैं। रिकॉर्ड देख लेते तो शर्मिंदगी से बढ़ जाते। आज तक पाकिस्तान ने IMF से $13.79 अरब लिए। इनमें से पीपल्स पार्टी ने 47%, नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM छोड़ दी, उनका मामला खत्म हो चुका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दोनों जमातों ने अपना रास्ता तय कर लिया, उनको वो मुबारक हो। ये भी कहा मुल्क झूठ बोलकर तरक्की नहीं करते। वजीर आज़म को मुल्क के हालात ही नहीं मालूम। अगर मुआशी हालात बेहतर होते तो महंगाई का ये हाल ना होता। पाकिस्तान में फीकस आमदनी 20% कम हो चुकी है।
महंगी बिजली के झटके, ऐवान बाला में सेनेटर भड़क उठे। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बिजली की कीमतों में 2 साल के दौरान 200% इजाफा हुआ। बिजली का रेट देखकर दीगर अशिया भी महंगी हो गई। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, लगता है हम IMF के प्रेशर में हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद का भी जवाबी वार, बोले चीफ जस्टिस ने IPPs के साथ मुआहिदों को फंदा करार दिया। फैसल जावेद ने कहा, 50 साल में हम एक डैम ना बना सके। ऐवान में खवातीन के हुकूक की तहरीक मंजूरी। मौलाना तारुर रहमान ने कहा, खवातीन को तो हुकूक हासिल हैं, मर्दों को हुकूक कौन देगा। कराची में तवील लोड शेडिंग, MD के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस तलबी। इमरान इस्माइल का इजहार बरहमी, शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले और लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। मुलाकात के दौरान गवर्नर ने विफाकी वजीर हमाद अजहर से भी राब्ता किया। विफाकी वजीर ने MD के इलेक्ट्रिक को मौके पर ही हिदायत जारी कर दी। बादलों ने तपते सूरज का रास्ता रोक लिया। तेज हवाओं ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, बारिश और यालाबारी। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप, बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत आजाद कश्मीर के इलेक्शन में मुदाखलत से बाज रहे, पीपल्स पार्टी की वार्निंग। राजा परवेज अशरफ ने इल्जाम लगाया, हुकूमत को कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। कोरोना महज एक बहाना है, इलेक्शन असल निशाना है। हुकूमत लोगों की वफादारियां तब्दील करने में मसरूफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर सदर से मुलाकात, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। पंजाब में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा नकासी आब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर वज़ारत ख़ारजा के ज़ेरे एहतमाम साइकिल रैली। डी चौक से दफ्तर ख़ारजा तक साइकिल रैली की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने की। मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एक ज़माने में यहाँ वाफिर मक़दार में पानी था, अब हम बहरान की जानिब बढ़ रहे हैं। सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जान पड़ गई। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स का इजाफा। 1 अरब 41 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। वज़ीर आज़म के सामने रोकर फरियाद करने वाली बेवा को इंसाफ मिल गया। लाहौर पुलिस ने खातून के बकाया जात वापस दिलवा दिए। शहबाज गिल कहते हैं, खातून को 4,72,000 रुपये अदा हो गए। मजीद इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक चीन बॉर्डर खोलने की मंजूरी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। पाक चाइना बॉर्डर गुज़श्ता साल दिसंबर से हर किस्म की तिजारत के लिए बंद था। गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, ऑर्डिनेंस के बाद मीडिया इदारे रियासती तर्जुमान बन जाएंगे, पाबंद हो जाएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आईनी आज़ादियों के कत्ल की तैयारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मीडिया के नए कानून से सिर्फ फ़ायदा मीडिया वर्कर्स को है।
जो तनख्वाहें न मिलने पर अपने इदारों के खिलाफ अदालत से रुजू कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस तरमीम की पहले भी मुखालफत की थी और अब भी करेंगे। लाहौर पोलियो फ्री, शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज के मुताबिक गुज़श्ता 4 माह के दौरानिये में पोलियो के तमाम तर माहौलियाती नमूना जात नेगेटिव आए हैं। चीन में कोरोना फिर सर उठाने लगा। शहर ग्वांगझो में वार तेज, तमाम परवाजें मनसूख। बरतानिया में तीसरी लहर का खदशा, भारतीय किस्म का वायरस तेजी से फैलने लगा। भारत में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। थाईलैंड की जेलों में कोरोना के 4,500 केसेस रिपोर्ट। चीनी जोड़ों को 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत। हुकूमत ने 2 बच्चों की पॉलिसी खत्म कर दी। नया फैसला मुल्क की आबादी बढ़ाने के लिए किया गया। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। पीपल्स पार्टी का पानी के मामले पर 3 जून से 15 जून तक जिलाई सतह पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, सिंध सूख रहा है, पानी नापैद है और इरसा खामोश है। इरसा के चेयरमैन को अख्तियार किसने दिया? इस आईनी वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड ने। और वो वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड उठा के अगर फेंकता है तो फिर उसको वहां रहने का हक क्या है? सिंध में पानी का बहरान, पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज का ऐलान। एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। जो लाड़काना डिवीजन के 5 अजला होंगे अपने अपने जिले में एहतजाज करेंगे। फिर 5 तारीख को हैदराबाद के वो अजला जो सिंध का टेल एंड है, ठट्टा, सिजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, दादू, 5 तारीख को वो अपने अपने जिले में वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पानी की किल्लत के मामले को लेकर पीपल्स पार्टी सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया गया। चोरी पर चुप है इरसा। गुड्डू से ऊपर जो 10-15 हजार क्यूसेक चोरी होता है उसके बारे में इरसा का एक भी बयान नहीं है। पानी वैसे ही कम और उधर से पंपिंग स्टेशन भी चले। हम सिंध वाले सूखे हुए हैं कि यहाँ पानी नापैद है, कोई आसरा नहीं है। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब के दौरे पर नहीं जाएंगे। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की पेशकश मुस्तरद कर दी। वो कह रहा है कि बैराजेस पे न्यूट्रल एम्पायर बैठा है। भाई हमारा तो वो केस ही नहीं। केस हमारा वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट करें। केस हमारा ये कि लिंक केनाल्स जो आप खोल रहे हैं वो हमारे बंद किए जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को हुकूमत की बी टीम करार दिया है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पानी के मामले पर सियासत करने वाले नफरत फैला रहे हैं। हुकूमती रहनुमाओं का सिंध हुकूमत को ये जवाब। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं, वजीर आज़म तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पंजाब के वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पढ़ लें कि सूबों को किस तरह पानी के इस्तेमाल की इजाज़त है। पानी के मामले पर सिंध के इल्जामात पर हुकूमती वज़रा और शख्सियात का भरपूर दिफा। इल्जाम तराशी करने वाले ये पानी चोर सिंध हुकूमत इस वक्त सिंध और पंजाब को लड़ाकर पीपल्स पार्टी फेडरेशन को कमजोर करना चाहती है। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ वाज़े किया। 10 बड़े डैम्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। सारे काम जो है वो हमारे ही ज़िम्मे आए हैं। हम उन तमाम कामों को जो है वो जो अच्छे काम हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे और बहुत जल्द जो है वो टेलीमेट्री सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होगा और फिर पता चल जाएगा उससे कि कौन सा सूबा को कितना पानी जा रहा है। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा, हम सोच भी नहीं सकते कि मुल्क के किसी भी किसान का पानी के हवाले से हक मारेंगे। पंजाब की 22% की कमी है, सिंध की 17% की कमी है। हम पिछले कई दिनों से ये गुजारिश कर रहे थे इरसा से कि इरसा जो है नहरों के ऊपर इंडिपेंडेंट मॉनिटर बिठाए।
अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख ने कहा, सिंध ने 7,000 अरब में से सिर्फ 700 अरब लगाए और बाकी करप्शन हुई। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन सामने रखकर प्लानिंग करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, इलेक्शन सामने रखकर प्लानिंग करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मजीद कहा गया कि कामयाबी के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी करना होगी। इस्लामाबाद में ग्रीन यूरो बॉन्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में किसी भी शोबे में तवील मुद्दती मंसूबे नहीं बनाए गए। 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। हम प्रोजेक्ट कर भी देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्लो होती है। और मैं अभी भी जो अपनी 2.5 साल हुकूमत में भी मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से बहुत पीछे है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अगले 10 साल में 10 डैम्स बनाएंगे। ये सिर्फ यही नहीं कि ये 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा करेंगे, लेकिन क्लीन बिजली पैदा करेंगे, साफ बिजली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2023 तक मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ है। पूरे मुल्क में पहली बार यकसा तालीमी निसाब ला रहे हैं, जबकि हेल्थ कार्ड शोबा सेहत में इनकलाबी कदम है।